यहाँ पे स्कोप में क्या क्या दिया हुआ है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एनिमल सेल, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये सब जो कुछ कुछ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये साइंटिस्ट का नाम देख लो, एंटोनी वैन ल्योवनहुक। ठीक है, एंटोनी वैन ल्योवनहुक जो लिविंग सेल डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद ये मैग्निफिकेशन थोड़ा देख लेना, 200,000 टाइम्स। ठीक है, 200,000 टाइम्स किसका है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो अराउंड 2000 टाइम्स ही होता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 200,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद हम लोग को सेल थ्योरी बोला गया। मैथियस क्लीडन, जर्मन बॉटनिस्ट, एंड थियोडर स्क्वान, जर्मन जूओलॉजिस्ट। ठीक है, दो जन मिलके सेल थ्योरी दिया था। उसके बाद में एक जन आता है, रूडोल्फ वर्चाउ, 1858. So basically they gave 3 points. First, cell is the smallest unit of structure of all living things. Cell is the unit of function of all living things. All cells arise from pre-existing. एक्चुअली में और भी पॉइंट्स है मॉडर्न सेल थ्योरी में, बट ये हुआ मेन बेसिक 3 पॉइंट्स। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या क्या बोला है। हाउ मेनी में यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सब पता ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, बैक्टीरिया, ईस्ट, यूनिसेलुलर, स्पाइरोगाइडा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल हो गया बैक्टीरिया, विच इज 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर फिजिक्स में पढ़े हम लोग, 10⁻⁻⁶। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सो ए जनरल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल पार्ट्स: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ओके, एंड सेल ऑर्गेनेलिज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अपना एक अलग फंक्शन है। ठीक है, जैसे देखो, तो यहाँ पर सेल के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसका अपना फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली मीन्स स्मॉल ऑर्गन्स। बेसिकली दे आर दोज minute structures which are responsible for some function. Like example, mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है which is responsible for ATP synthesis। ATP is the energy currency, मतलब ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो ATP कहाँ पे बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देयर आर सम अदर ऑर्गेनेलीज लाइक राइबोसोम, राइट? राइबोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब जो भी बॉडी में अलग अलग पर्पस के लिए प्रोटीन्स चाहिए, लाइक ट्रांसपोर्ट, एंजाइम्स। ओके, दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनेली होता है, जनरली दीज ऑर्गेनेली आर मेम्ब्रेन बाउंड। हर एक ऑर्गेनेली में अपना मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, हाँ, एंडोप्लाज्मिक का मेम्ब्रेन है, बट देयर आर सम ऑर्गेनेली दैट डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्या हो गया? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वो है राइबोसोम। याद रखना, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, these are those these are those structures that do not have any membrane। okay, these are those cell organelles that do not have membrane। okay, और कुछ कुछ ऐसा है जिसका डबल मेम्ब्रेन, ये भी याद रखना। सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर दोज लाइक mitochondria is double membrane। okay, mitochondria is double membrane and nucleus is also double membrane। sorry, mitochondria and chloroplast। okay, chloroplast and nucleus। ठीक है, these 3 cell organelles are double membrane, माने they have 2 membranes। okay, rest other have single membrane। okay, यहाँ से एक और चीज याद रखना है, सेंट्रोजोम इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। सेंट्रोजोम इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, दैट इज important, while chloroplast is only found in plant cell। okay, this is again important।
अंडरस्टूड. नाउ वी विल स्टार्ट. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो बोल रहा है कि सेल ऑर्गेनेली जो है उनका अपना डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट फंक्शन होता है. ठीक है. एंड स्टार्टिंग विथ सेल मेम्ब्रेन, ईच सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. याद रखो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मीन्स इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट. ओके. सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड हैज फाइन पोर्स, मतलब स्मॉल होल्स रहते हैं जिससे सब्सटेंस पास कर पाए. सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लाइपोप्रोटीन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक मेजर चीज़ है जो हम लोग को ध्यान में रखना है. लाइपोप्रोटीन. लाइपो मीन्स फैटी एसिड्स, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन. ठीक है. तो कुछ ऐसा है कि देयर, अगर हम सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिखाए जनरल. हाँ, इफ़ आई शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये देखो एक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें से ये जो बीच में जो पार्ट दिख रहा है दिस वन, ये हम लोग का हो गया लाइपो पार्ट, मतलब ये हम लोग का फैटी एसिड. और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द प्रोटीन. ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? लाइपोप्रोटीन होता है, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है. उसके बाद प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. राइट. यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर सकते हो कि जो प्लांट सेल वॉल है वो हम लोग का सेलुलोज से बना हुआ है. ठीक है. बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है. ठीक है. पेप्टिडोग्लाइकन. और जो फंगल सेल वॉल है वो हम लोग का काइटिन से बनता है. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. मतलब सेल वॉल ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट के पास है, सेल वॉल बैक्टीरिया के पास भी है, मतलब फंगी के पास भी है. राइट. और वो किस चीज़ से बना है वो वैरी कर रहा है. प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. ओके. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा. अंडरस्टूड. एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन प्लांट तीनों में ही है, सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया प्लांट सभी में. Cytoplasm is a semi-liquid substance, right? It occupies most part of the cell. Many chemical reaction take place. Living cytoplasm is always in a state of movement. ठीक है. और साइटोप्लाज्म में बहुत सारा ऑर्गेनेली पाया जाता है. फर्स्ट में आ जाता है ईआर. अब ईआर का केस कुछ ऐसा है, थोड़ा देखो ध्यान से. ये मेरा सेल है, ध्यान से समझो. दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस. राइट. न्यूक्लियस हैज टू मेम्ब्रेन. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. फिर से बना रहे. सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. और इसके बाहर में भी हम लोग का आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. राइट. वी हैव आउटर मेम्ब्रेन लाइक दिस. अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका जो एक्सटेंशन है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज एक्सटेंडेड लाइक दिस. ओके. इट इज एक्सटेंडेड लाइक दिस. एंड ये जो एक्सटेंशन है आउटर मेम्ब्रेन का, दिस एक्सटेंशन आर कॉल्ड ईआर. ठीक है. यही है अल्टीमेटली वी हैव ईआर. And this ER, endoplasmic reticulum, are of two types. One is RER, rough endoplasmic reticulum, and one is SER, smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum को rough क्यों बोला जा रहा है? Because of the presence of ribosome. Because of the presence of ribosome. Right. And ACR is called smooth because there is no ribosome. तो ये जो राइबोसोम है ये इसके ऊपर ऐसे ग्रैन्यूल्स के तरह प्रेजेंट है लाइक दिस. ठीक है. तो ये दिखने में रफ लग रहा है एंड दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज रफ एंडोप्लाज्म. ओके. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस. ओके. देखो वी कैन से इट अपीयर्स रफ व्हेन स्मॉल ग्रैन्यूल्स कॉल्ड राइबोसोम्स आर अटैच्ड. इट फॉर्म्स अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क. ये फंक्शन इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का राइबोसोम. राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना. दे आर द फैक्ट्रीज ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, डबल वॉल्ड. हम बताए ना माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है. क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया सब में डबल मेम्ब्रेन होता है. और देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन, ध्यान से समझो. माइटोकॉन्ड्रिया इज समथिंग लाइक दिस. दे आर स्मॉल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके. And these mitochondria has double membrane. The inner membrane is folded like this. Right. These folds are called cristae. Okay. These folds are called cristae.
and this is responsible for increasing the surface area for ATP synthesis. मतलब एटीपी को सिंथेसिस करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ताकि ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस हो. ठीक है, दैट इज वाई दिस फोल्ड्स आर प्रेजेंट. सो इफ वी सी माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondria are site where the energy is released. These energy is stored in the form of ATP, adenosine triphosphate, and they are the powerhouse of the cell. एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया हैज देयर ओन डीएनए. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए. जैसे एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग का डीएनए खुद प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद डीएनए. और एक चीज याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, दोनों के पास खुद का डीएनए होता है. बोथ ऑफ दिस ऑर्गेनेली हैज देयर ओन डीएनए. वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड. और एक चीज याद रखो, दे हैव देयर ओन राइबोसोम आल्सो. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम भी है. नाउ नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटस क्या है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल फिलामेंट्स रॉड. ठीक है, ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. मतलब देखो अल्टीमेटली क्या होगा, ईआर में तो प्रोटीन बन गया, अब ईआर इसको भेज देता है गोल्गी के पास. गोल्गी ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, गोल्गी आर दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर. गोल्गी का काम क्या, इसको पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है. सेल के बाहर जाना है, सेल में जाना है, जहाँ भी जाना है. सो गोल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे देखो फंक्शन दिया ही होगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट. राइट. इसके अलावा भी कुछ फंक्शन है, जैसे ये एक और था, यहाँ पे दिया नहीं है. खैर यहाँ पे थोड़ा देखें. द गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मेनी हॉलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्न. अब देखो सिस्टर्न क्या है, हम लोग क्रिस्टी देखे तो क्रिस्टी वाज इन माइटोकॉन्ड्रिया जो फोल्ड्स है. सिस्टर्न वाज सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये जो गोल्गी का ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सिस्टर्न. ठीक है. एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में उसको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है. ये सब छोटा छोटा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. नेम द फॉलोइंग, ये सब में पूछा जाता है. राइट. दे यूजुअली कंटेन स्मॉलर मोर स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ सिस्टर्न एंड वेसिकल्स. बोथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड डिक्टियोसोम्स आर कंसर्न विद सिक्रीशन ऑफ द सेल हॉर्मोन्स, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का लाइजोसोम. सॉरी, लाइजोसोम्स जो है, दीज आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स. वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. बिकॉज लाइजोसोम्स के पास कुछ ऐसा सब्सटेंस है, जब वो लाइजोसोम रिलीज करेगा तो वो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ठीक है, तो सेल में कोई भी एबनॉर्मल सब्सटेंस आ चुका है, एबनॉर्मलिटी हो चुका है, देन व्हाट इट विल डू, मेनी डैमेज सेल्स रैपिडली डिस्ट्रॉयड और डिसॉल्व बाय देयर ओन लाइजोसोम्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइड. ठीक है. सो इसका जो एंजाइम्स है, दे कैन डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंस एंड दे डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है, सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ये जो सेंट्रोजोम है, इसको इस शेप में दिखाया जाता है. ठीक है, एक्चुअली में कुछ ऐसा है. सेंट्रोजोम इज समथिंग लाइक दिस. ये एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और ये एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो बेसिकली दे आर दिस रॉड लाइक, इसीलिए इसको डायग्राम में ऐसे दिखाया गया. ठीक है, नीचे एक रॉड, ऊपर एक रॉड. ओके, सो सेंट्रोजोम दे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, दे डेवलप स्पिंडल फाइबर्स. नेक्स्ट इज प्लास्टिड. प्लास्टिड्स 3 प्रकार का है. ठीक है, प्लास्टिड्स जो कि ओनली प्लांट सेल में पाया जाए. प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, स्टोर स्टार्च. राइट. देन वी हैव क्रोमोप्लास्ट जो कि अलग अलग कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे जैंथोफिल येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरोटीन ऑरेंज रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद आ जाता है हम लोग का क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है, दैट इज कंटेनिंग क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देयर फंक्शन इज टू ट्रैप सोलर एनर्जी, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च. क्लोरोप्लास्ट का भी देखो खुद का डीएनए जो हम तभी बताए. अंडरस्टूड.
उसके बाद एक और चीज़ है, एंथोसायानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि प्लास्टिड से रिलेटेड नहीं है। इंस्टेड ये कहाँ पे पाया जाता है? सेल सैप में पाया जाता है, और ये रेड पर्पल ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया? Nucleus is a small spherical mass located in the center of cytoplasm. It has a nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin fibers. अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि देखो सेल दो प्रकार का है जनरली, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रीमिटिव न्यूक्लियस, मतलब ये लोग बहुत पुराना सेल है और ये लोग का न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, द सेल, ये जो सेल है इस सेल में जेनेटिक मटेरियल ऐसे फ्रीली प्रेजेंट है, नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, राइट। बट यूकैरियोटिक सेल वो है जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। सो बैक्टीरिया को छोड़ के दुनिया में सारा सेल यूकैरियोटिक होता है। ओके, ओनली बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो ये डिफरेंस पूछता है। सो सेल्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, while cells in which double membrane is present is called eukaryotic cell। यहाँ पे एक प्रॉपर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन नेटवर्क है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, देखो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हम दिखाए यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये ऐसे थ्रेड लाइक क्रोमैटिन है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमैटिन है ये हाईली कॉइल्ड हो जाता है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड हो जाता है, और हाईली कॉइल्ड होकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम। तो बेसिकली हर एक क्रोमोजोम ना ऐसे पेयर में रहता है। ठीक है, सो क्रोमोजोम एग्जिस्ट इन पेयर्स, दिस इज वन पेयर। तो इन सच अ वे देयर आर टोटल 23 पेयर्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स, अंडरस्टूड। और इसी में हम लोग का जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है, अंडरस्टूड, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डीएनए है इसका स्पेसिफिक सेगमेंट को जीन बोलेंगे। व्हाट इज जीन? तो बेसिकली अगर हम ये क्रोमोसोम को ऐसे थ्रेड को देखें, दिस थ्रेड आर नथिंग बट द डीएनए, राइट। दिस थ्रेड इज नथिंग बट द डीएनए, और ये डीएनए का कुछ डीएनए का कुछ पर्टिकुलर रीजियन है जिसको जीन कहा जाता है। और ये पर्टिकुलर रीजियन जो है, दिस पर्टिकुलर रीजियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्पेसिफिक प्रोटीन और स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज वाई वी विल कॉलिंग इट एज जीन। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये सब टेबल में हम लोग का फंक्शन दिया ही हुआ है, राइट, स्ट्रक्चर फंक्शन। प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस देख लो, ये तो क्लास 6 में पढ़ाया गया है कि प्लांट सेल हैज सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बता दिए। तो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस क्या बोल रहा है इनसाइड द सेल, दैट इज ग्रैन्यूल्स। These are small particles in the cytoplasm and are believed to contain food materials like starch, glycogen, fats. वैक्यूल क्या है? वैक्यूल जैसे प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा लार्ज पाया जाता है, एनिमल सेल में स्मॉल पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सेल सैप स्टोर होता है। ठीक है, जैसे वाटर एंड अदर सब्सटेंस, वो सब वैक्यूल। अंडरस्टूड।